हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था बिजनेस स्टडीज के कुछ चैप्टर्स को और आज हम अपना करेंगे इकोनॉमिक्स। दोनों ही सब्जेक्ट में आपके बैलेंस में लेके चलूंगी, दोनों ही सब्जेक्ट को मैं आपके कवर कराऊंगी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मनी एंड बार्टर सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे मनी क्या होता है एंड बार्टर सिस्टम क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जानेंगे कि मनी क्या होता है। मनी क्या होता है? मनी विच इज अ कमोडिटी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो भी कमोडिटी आपकी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह हमारी एक्सेप्ट की जाती है वो ही आपकी मनी होती है। अब आप सोचेंगे मनी, जैसे कि आपके यहाँ पे रुपीज हैं, इंडिया में आप रुपीज देखते हैं जो आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज करते हैं। और आपके यूएसए में क्या होते हैं? डॉलर चलता है एक्सचेंज में, वहां पे रुपीज नहीं चलते हैं। तो यही क्या है? ये सब हमारी जो करेंसी होती है यही हमारी मनी होती है, जिसे हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं। वो कैसे कि आज आपके पास 100 रुपए हैं, आपको कुछ सामान लेना है तो आप दुकान पे जाएंगे और 100 रुपए देंगे और कुछ भी गुड्स परचेज कर सकते हैं। तो ये आपका एक मीडिएटर का काम कर रहा है सेलर और बायर के बीच में। सो आपको समझ में आया होगा मनी होता क्या है। जो भी आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है वो आपका मनी होता है। ये आपका डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होती है। जैसे कि आपका इंडिया में आपका रुपीज है, यूएसए में आपका डॉलर है। तो ये आपका करेंसी में होती है, करेंसी हमारी मनी होती है। सो आप अब ये सोचेंगे कि अगर हमारे पास मनी नहीं होता तो हम क्या करते हैं। अब हमें कुछ भी चाहिए होता है, किसी भी गुड्स की हम डिमांड करते हैं, हम शॉप पे जाते हैं, अपने रुपीज देते हैं और कुछ भी परचेज कर लेते हैं। बट अगर आपके पास मनी नहीं होगी तो आप कैसे परचेज करेंगे? तो वही था पहले टाइम में, क्या था हमारा बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? बार्टर सिस्टम में हम क्या करते थे? कमोडिटी टू कमोडिटी हम बदला करते थे एक तरह से। जैसे कि आपके पास कुछ गुड्स है, मेरे पास कुछ गुड्स है, तो हम दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे और अपनी वांट्स को फुलफिल कर लेंगे। इसको हम सीसी इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। सो बार्टर सिस्टम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि एक्सचेंज। कि बार्टर सिस्टम हमें बताता है कि हम गुड्स को एक्सचेंज करते थे पहले टाइम में। जब हमारे पास मनी नहीं थी तो हम क्या करते थे? एक दूसरे से अपने गुड्स को एक्सचेंज करते थे। वो कैसे कि मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, उनके पास राइस है और मिस्टर वाई के पास वीट है। तो मिस्टर एक्स को वीट की जरूरत है तो वो वाई से वीट ले लेंगे, और जो वाई है उनको राइस की जरूरत है तो वो एक्स से वाई राइस ले लेंगे। तो दोनों अपनी वांट्स को पूरा कर लेंगे एक दूसरे को एक्सचेंज करके। तो यही चीज होती है कि हम एक दूसरे की वांट्स को, अपनी वांट्स को पूरा करते हैं एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके अपने गुड्स को। अब क्या हुआ, जब बार्टर सिस्टम चल रहा था आपका, उस टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। सो अब मनी में कुछ एडवांटेज होती हैं, बट जो बार्टर सिस्टम था उस टाइम पे कुछ ड्रॉबैक्स थे उसके। तो वो क्या थे वो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा ड्रॉबैक्स है बार्टर सिस्टम का कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसका मतलब क्या है? डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट का मतलब है कि जरूरी है, बार्टर सिस्टम में ये जरूरी था कि दोनों बंदों को दोनों की चीजें चाहिए। मीन्स टू से कि मान लीजिए आप, मेरे पास वॉच है और आपके पास शूज हैं। मुझे शूज चाहिए बट आपको वॉच नहीं चाहिए। अगर आपको वॉच नहीं चाहिए तो मैं कैसे शूज लूंगी आपसे? बट आपको ऐसा बंदा सर्च करना है कि मुझे अब ये देखना है कि कोई मेरी वॉच ले सके और मुझे शूज दे सके। ऐसा जरूरी है, बट जरूरी ऐसे बंदा मिल जाएगा मुझे, तो मुझे सर्च करना पड़ेगा कि जो मेरे से मेरी वॉच ले सके और मुझको शूज दे सके। तो ये जरूरी था कि डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट फुलफिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। बट आज की डेट में क्या है, अगर हमारे पास मनी है, मुझे शूज चाहिए तो मैं जाके शॉप पे जाऊंगी, मनी दूंगी और शूज परचेज कर लूंगी। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे क्या था कि हम गुड्स के बदले गुड्स को ही दिया करते थे और अपनी वांट्स को फुलफिल किया करते थे। सो आप यहां पे पढ़ भी सकते हैं ये चीज। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब है कि जो बार्टर सिस्टम था उस टाइम पे किसी भी कमोडिटी की कोई वैल्यू नहीं होती थी। जैसे क्या होता था कि कोई भी गुड्स को, अगर किसी की गुड्स महंगे भी होते थे, मतलब हाई प्राइस के भी होते थे, वो उसे सस्ते में दे देते थे। जैसे मान लीजिए मुझे वॉच की जरूरत है और आपको शूज की जरूरत है,
तो आप मेरी वॉच ले लेंगे और आपके शूज महंगे हो या मेरी वॉच महंगी हो, इससे कोई मैटर नहीं करेगा। बट सब अब क्या करते थे, अपनी डिमांड्स को, अपनी वांट्स को फुलफिल किया करते थे। ये नहीं देखते थे कितने प्राइस का सामान है। आज की डेट में हम ये देखेंगे कि हाँ कितने का हम परचेज कर रहे हैं, वो चीज इतने की है भी या नहीं है। अगर हम 1000 स्पेंड कर रहे हैं अपने किसी प्रोडक्ट पे, तो उसमें 1000 की क्वालिटी हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो चीज हम मायने लगाते हैं कि हमें हाँ ये चीज है नहीं है। बट उस टाइम पे क्या होता था, सिर्फ हम ये देखते थे हमें इस चीज की जरूरत है और हमें इसे कैसे पूरा करना है। अगर हम ये वाला गुड्स अपना दे देंगे तो इसे हम परचेज कर सकते हैं, एक तरह से ले सकते हैं। अब हमने अगर अपनी वॉच दे दी तो हमें गुड्स मिलेंगे, शूज मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो तब ये होता था, ये नहीं देखा जाता था कि आपकी कॉस्ट कितनी है गुड्स की या सामने वाले की गुड्स की कितनी कॉस्ट है, तो वैल्यू नहीं होती थी उस टाइम पे। तो यही इस पॉइंट में आपको समझाया गया है। नेक्स्ट है आपका डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। क्या होता था, जो बार्टर सिस्टम था तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था कि फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे, ये वाली बात कहना। आज क्या होता है, मनी होती है तो आप कह देते हैं कि भाई मुझे 1000 रुपए दे दो, मैं आपको 2 महीने बाद दे दूंगा, 1500 दे दूंगा या 1000 ही दे दूंगा। बट उस टाइम पे हम ये नहीं कह सकते कि मान लो मेरे पास सेब का स्टॉक है बहुत सारा, मैं कह दूं भैया मैं 1.5 साल बाद आपको यही वाला सेब दुगना दे दूंगी, तो ये नहीं चलेगा, वो चीज नहीं दे पाएंगे आप, क्योंकि वो फ्यूचर में पेमेंट नहीं कर सकते आप। बट हम मनी की पेमेंट कर सकते हैं, वो चीज यहाँ पे मैटर करती है। तो बार्टर सिस्टम में आप फ्यूचर में पेमेंट नहीं कर सकते हैं, वो बात आपको यहाँ पे समझाई हुई है। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं, नाउ डेज यू हायर अ वर्कर एंड स्ट्राइक अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे हिम 5000 पर मंथ, व्हाट डू यू डू इन बार्टर सिस्टम? यू डिसाइड टू पे हिम टू टर्म ऑफ चेयर, टर्म ऑफ राइस, टर्म ऑफ व्हीट। जैसे आज की डेट में आप क्या करते हैं, कोई भी वर्कर होता है उसको हायर करते हैं, उसको पैसे देते हैं और उसको काम पे रख लेते हैं। बट उस टाइम पे आप किस बिहाफ पे देते कि टेबल चेयर देंगे उसको या वीट और राइस देंगे उसको फ्यूचर में, बाद में ये सब चीजें बिहाफ पे रखी जाती। तो ये फ्यूचर में पेमेंट हम उतना नहीं कर पाए। मान लीजिए आपने किसी को प्रॉमिस किया कि आप उसको राइस देंगे, बट आपकी फसल खराब हो गई, तो आप उसको कैसे दे देंगे? नहीं दे सकते। अगर फसल खराब हो जाएगी तो आप राइस की पेमेंट उसको नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज मैटर करती है। बार्टर सिस्टम में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, बहुत सारी लिमिटेशन थी एंड बहुत सारे डिमेरिट्स थे आपके। लास्ट है हमारा डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ये भी आपका इसी से मिलता जुलता पॉइंट है। डिफिकल्टी होती थी बहुत ज्यादा वैल्यू को स्टोर करने में और वैल्यू को ट्रांसफर करने में। जैसे आज क्या है, आपके पास मनी है तो आप उसको स्टोर करके रखते हैं, अपने पिगी बैंक में रखते हैं या बैंक में रखते हैं, सेव करते हैं, स्टोर हो रही है आपकी वैल्यू। बट उस टाइम पे आप स्टोर नहीं कर पाते थे। अब आप टमाटर को कैसे स्टोर कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा टमाटर का केचप बन जाएगा, स्टोर नहीं कर पाएंगे इतना। वो मिनिमम टाइम तक ही आप किसी चीज को स्टोर कर सकते हैं, वरना वो खराब हो जाएगा, क्योंकि डिफिकल्टी होती है स्टोरेज में। अरे वही हमारा ट्रांसफर में होता है। ट्रांसफर में भी हमारी बहुत सी दिक्कतें आती हैं, वो नहीं हो पाती। बट मनी जो है, मनी को आप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वही ड्रॉबैक हमारा उसमें था कि बार्टर सिस्टम में हम स्टोर नहीं कर पाते थे और ट्रांसफर भी नहीं कर पाते थे ठीक से। तो ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती थी, तो ये हमें डिफिकल्टीज आती थी इस चीज में। तो वो आपको इसमें बताया गया है। सो आज का हमारा यही टॉपिक था। सो फ्रेंड्स, आज के लिए आपकी एक मोटिवेशनल थॉट है, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिलों की और हम कुछ ना मिले तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। सो फ्रेंड्स, आप सभी कभी भी ये मत सोचो कि आप काम कुछ भी कर रहे हैं उससे आपको अचीवमेंट ही मिलेगी। अगर आपने अचीव भी नहीं किया तो आपको जरूर तजुर्बा तो मिल ही जाएगा कि हाँ क्या आपने किया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।